हम रियलाइज करना शुरू कर देंगे मेरिट ना इम्पोर्टेंट है। पहले 90 से 2000 तक तो हमारे अपने हम खेल रहे थे कि हम मुल्क को चेंज नहीं होने देते। लेवल पे आ सकें जहाँ पे हमारे अपने ब्रांड्स होंगे, सैमसंग, LG। वो जो हमारी पिछली जो हमारे माँ बाप की जनरेशन है खा गए, वो किसी ने नहीं बख्शिया। कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती जब आपके पॉलिसी मेकर्स में इंटेग्रिटी नहीं। मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है अनलिमिटेड पावर। हाँ जी, हेलो एवरीवन। थोड़े बहुत ना कमेंट्स आए कि जी आप लोग सीरियस बात नहीं करते, आप लोग बातें बस करते रहते। बेसिक मकसद हमारा थोड़ा सा ना डिफरेंट है। हम दोनों जॉब्स करते हैं, वी बोथ वर्क फुल टाइम एंड दिस इज नॉट अ जॉब फॉर अस, वी आर जस्ट मेकिंग इट फॉर द व्हाट यू कैन से इज लाइक हम लोग चाहते हैं कि जस्ट यू नो गेट टुगेदर विद पीपल इफ यू कैन फाइंड देम, इफ दे आर इंटरेस्टेड, एंड जस्ट टॉक टू देम कैजुअली. We don't have a general topic around. We just want to have a casual conversation with different people of different backgrounds. जो मर्जी यार, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ता। होपिंग महवेश आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के एक दो लोगों को सुना होगा, उनके लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनका तौर तरीका डिफरेंट है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर इट। बट देन अगेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, उसमें हमारी चीजें आ जाती हैं कि जी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये क्यों गलत है। एंड वी डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल। वी ऑल नो द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान, वी ऑल नो द पॉलिटिकल सिचुएशन इन आवर नेबरिंग कंट्रीज. We're pretty literate when it comes to politics. What kind of literacy that we have in that field depends on how you consume that information. महविश का उसको कंज्यूम करने का तरीका डिफरेंट है, मेरा भी बहुत डिफरेंट है। हम लेकिन we come across and we talk about it. We might have similar aspects of it, but a lot of them might be dissimilar. But it doesn't matter to us. We've known each other for 24 years, so that's a long time. And all my life, you know. Yeah. जैसे कि for instance, जब मैं महविश से पहले तो यूनिवर्सिटी में मिला था, I had हेयर हर लेंथ, इतनी लेंथ के मेरे बाल थे उसको, और अब मैं ये जो पहनता हूँ ताकि वो थोड़ी सी ना अपने स्टाइल बना के बैठूं, क्योंकि बाल नहीं है मेरे। एंड मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाल जाके लगवाऊं। आई फाइंड दैट वेन एंड वेरी स्टूपिड, बट दैट्स अगेन माय ओन पर्सपेक्टिव। इट माइट बी रॉन्ग, महविश माइट हैव अ डिफरेंट टेक, वो शायद जाके बाल भी लगवा ले, बट आई डोंट थिंक शी विल डू दैट। हाँ, ये लगवाए नहीं, ये है आपके। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा माशाल्लाह। तो ऐसे ही ना उस दिन मैं और महविश ऐसी बात करें यार, कोई स्टैट्स वाली बात कर लेते हैं। अब हमने कहा यार इतनी मेहनत करें नौकरी के साथ यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर ली, थोड़ी सी की, ज्यादा नहीं की। अभी तो हमने बस गूगल किया था उसे। तो महविश आपने क्या ढूंढा, क्या मिला आपको? ओके जी, पहले तो टॉपिक नहीं इंट्रोड्यूस करवाया आपने। टॉपिक था हमारा, बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, जो कि 3 चीजों से मेजर होती है, हेल्थ से, एजुकेशन से और लिविंग स्टैंडर्ड से। सो बेसिकली हम ये 3 चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यार हेल्थ, एजुकेशन या लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में कैसे हैं और हम कैसे चला रहे हैं। लेकिन एक बात मैं उस पर ऐड करना चाहता हूँ सबके लिए जो सुन रहे हैं, थोड़े से जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, we're not experts. This is not our field. Mahwish is an expert in a different field. मैं मैकेनिकल छोड़ के मैं किसी और फील्ड में बैठा हूँ. So we're not expert. We have just opinions on it. So when we started doing this exercise, this small exercise, we're not economists, we're not strategists. We have just our takes and our way of looking at things. तो महविश, मैंने जब देखा तो माशाल्लाह कह देना चाहिए। 1990 में पाकिस्तान वो 134 से मेरे नंबर पे था 1990 में, और हमने फिर तरक्की की। हमने कहा कुना नहीं है इस नंबर पे, हम काफी चीजों में तरक्की करते हैं। हाँ, वो तरक्की नहीं, नंबर ऊपर ही है। अब हम 158 पे आ गए, हम 164 पे आउट ऑफ 193 कंट्रीज। 193 कंट्रीज, यानी कि अब उन 193 कंट्रीज का जब आप माइनस करें तो वो जो कंट्रीज बच जाते हैं, आप शायद उन कंट्रीज का नाम भी ना जानते हो, ठीक है, उनके बारे में भी ना जानते हो, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो भी ना जानते हो, क्योंकि वो वाले कंट्रीज है जो खबरों में भी नहीं आते, सिवाय एक दो के। एक हमारे नेबरहुड में है और हमारा उनके साथ काफी लेन देन रहा है और आगे भी रहेगा। तो जब अच्छा महविश, लेट्स गो विद दिस, व्हाट डिड यू फाइंड? क्या मिला यार इस एक्सरसाइज में जो हमने बड़ी सीरियसनेस में की है? सीरियस उसमें कि क्या मिला इस एक्सरसाइज से ये मिला कि यार वैसे इसमें जो है ना हमारे जो नेबरिंग है उनमें, जैसे जो इंडिया है, इंडिया का 0.644 है और अफगानिस्तान का 0.462 है, जो कि हमसे भी नीचे है। तो एटलीस्ट हमारे पास कोई है जो हमसे नीचे है। और ईरान है, ईरान को लाइयो, चलो ईरान को ले। ईरान का 0.78 है और चाइना का भी 0.788 है। ईरान एंड चाइना लाइक
और सबको पता है कि कितनी ईरान पे तो इतनी सैंक्शंस लगी रही हैं। देयर ऑयल रिच कंट्री, चलो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं ना हम। यार एजुकेशन भी है वहाँ। हाँ, यहाँ पे education, ज्यादातर जो साइंटिस्ट आते हैं वो ईरान से बहुत अच्छा खासा नंबर, अगर इंडिया से अच्छा खासा नंबर आता है तो ईरान से भी अच्छा खासा नंबर आता है। अच्छा, मैं वो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मैं वो उसकी देख रहा था, चलो उस पे हम बाद में आते हैं। वो आई थिंक अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड और उसको देखो, हेल्थ को भी, खुश रहते हैं इरानियंस जो हैं। हाँ। दे आर लाइक यू नो, दे हैव देयर ओन म्यूजिक, दे हैव देयर ओन कल्चर, दे एंजॉय इट, यू नो, वो दे डोंट मिक्स इट विद रिलीजन और समथिंग, एंजॉय करते हैं अपना। बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं, है तो वो भी रिलीजियस थियोरॉसी पे ही चलते हैं। उनका सेंट्रल गवर्नमेंट तो वही है। गवर्नमेंट है, लोग नहीं है। अच्छा, लोग नहीं है। चलो, लोग नहीं इस पे भी डिबेट हो सकती है कि लोग कितने हैं और कितने नहीं है, क्योंकि मसला ये होता है ना। कम से कम मैंने तो जितने इरानियंस देखे हैं आउट ऑफ ईरान, दे डोंट इवन वांट टू से देयर मुस्लिम्स, दे चेंज देयर नेम्स, दे डोंट एडमिट देयर रिलीजन। हाँ, वो इधर वाला जो है ना, जो इधर आके सेटल हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट है ना। वो तो शाह के वक्त से मैंने वहाँ जो कोरिया और मलेशिया में भी जिनसे मैंने हूँ, दे वर लाइक दैट। अच्छा। इवन दो मलेशिया वाज अ मुस्लिम कंट्री, ऑल अदर पीपल जो मुस्लिम कंट्री से आ रहे थे, दे वर लाइक ओके इन सेइंग दे आर मुस्लिम्स, बट ओनली इरानियन दे। नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग राइट। जब आप इस तरह के इंडेक्सेस वगैरह देखते हो एंड यू सी दैट, एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ना इस चीज की सर्च में मिला, इसी से रिलेटेड ही था, मैं इसकी देख रहा था। दो मुझे ना इंडेक्सेस मिले जो कि ना, एक बड़ा ट्रबलिंग था, बहुत ट्रबलिंग, और एक बड़ा मजे का था। एक था इनोवेशन का और एक है बेस्ड के मुल्क के हालात कितने बुरे हैं कि उसका कोलैप्स हो सकता है। तो जब मैं कोलैप्स वाला मैंने उसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख रहा, मैंने कहा यार पढ़ूं तो सही। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन इट केम आउट समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। I can, but okay. Yeah, hopefully we'll be able to show these numbers. So Yeah. this is trying to remember this index, but it's a global index for countries which are under stress right now. और वो स्ट्रेस इस तरह का है कि आपको पता लगे कि जी के उनकी डेमोक्रेसी का या उनकी अगर गवर्नमेंट का हम क्या। हैं अफगानिस्तान का, तो चलो इसलिए समझ आ जाता है कि अभी तो वॉर खत्म हुई है कुछ साल पहले। हाँ, उनका श्रीलंका उनको went back चलो to- इधर से हम अफगानिस्तान को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। हाँ। इंटरेस्टिंग। नहीं रहने दो बेशक, पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों वो कंट्रीज है जो भी वॉर में जाने की कोशिश कर रही हैं। वो तो मंजन बेचना है ना पब्लिक को किसी तरह। सो इंटरेस्टिंगली, ग्रुप ग्रीवेंसेस इज एट अ वेरी हाई 9। सो मैंने इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ी कि भाई ग्रुप ग्रीवेंसेस क्या होता है। उससे थोड़ा अंदाजा हुआ कि जितने जिस तरह के लोग रह रहे हैं ना, उनका आपस में क्या हिसाब चल रहा है। ठीक है, एंड वी स्कोर्ड पीपल And कैन all-time चैलेंज high दिस। of 9. I did not see anything with a 10 on it. Maybe in conflict-ridden countries that might be a 10, but this was an interesting one. Then, if you go towards, the numbers don't get better. Say economic inequality, we are at 4.9. India and other countries that are doing better on that scale. I think we're doing better, but I don't know how they calculated it. Again, the parameters are there. इसकी यानी कि इसके पीछे कोई साइंस लगाई हुई उन्होंने, उसके ऊपर पूरे फॉर्मूला। लाइक हायर नंबर का मतलब ये है कि डूइंग बेटर, shouldn't we be doing better? Yeah, we are doing better somehow. I don't know how they base No. it, but हाँ, okay, we are doing better Yeah. in that. Okay. ठीक है, अगर सारे ही पॉवर्टी लाइन पे हैं तो काइंड ऑफ Yeah. बेटर ही करें। So these two numbers are almost identical. I get why India would rank low in these numbers because of their huge population. They have a huge population. When I was आई comparing, थिंक मुझे कल किसी ने हाँ। भेजी थी एक मीम थी, क्या थी, जिसमें दिखा रहे थे कि 4 बिलियन के लोग जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इस रीजन में, और बाकी पूरी दुनिया में है। हाँ। बाकी लाइक 8 बिलियन इस तरह then से डिवाइड हो। the things that I'm interested in, state legitimacy, Pakistan is at a 7.4. Now India is scoring 4.5 because I mean, जो मर्जी हमारे सेंटिमेंट्स हों उनके बारे में अभी जैसे भी हैं, जो काफी अरसे से हैं, अभी तो कहना पूरी अजीब बात होगी। They have a state which is running far more smoothly than what we are doing. उनकी डेमोक्रेसी जैसी भी है, हम जो मर्जी उसके ऊपर नुक्ताचीनी कर लें कि ये हिसाब उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, they don't matter in if you look at the indexes. By indexes, they are doing very strong. While again, futile सा लगता है पाकिस्तान और इंडिया को ना जब कंपेयर किया जाता है। तो खैर, अब मैं आगे पब्लिक सर्विसेज, अगेन वे हिट वेरी हाई इज बैड। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, लगता है कि हम सारों ने ठानी हुई है इस रीजन में कि ह्यूमन राइट्स पे ना दबा के रख। सिक्योरिटी अपरेटस
सबको हम उसमें भी जीते हैं सारी। हाँ जी, फैक्शनलाइज्ड एलीट्स। अब मैं इसकी फिर से डेफिनेशन निकाल के मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जब ये समझाया जा रहा था मुझे थोड़ा सा ना इसकी ना थोड़ी चलो जितनी देर आप ये ढूंढते हो मैं ये मिल गया। वो ठीक है। ये है, दिस इंडेक्स इज कॉल्ड द फ्रेजाइल स्टेट इंडेक्स, यानी कि उन्होंने नाम ही ऐसा तबाकुन रखे कि पढ़ के बंदा कहे यार मैंने नहीं पढ़ना यार, इसे डर लगता है। तो खैर, फ्रैक्शनल स्टेट इंडिकेटर कंसिडर्स द फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस अलोंग एथनिक, क्लास, क्लैन, रेशियल और रिलीजियस लाइन्स। तो आप देख ही रहे, वी आर स्कोरिंग 9.3 अदर कंट्रीज। अगेन ये देखो ना कितनी सिमिलैरिटीज है। हम लोग कहते हैं यार हम पाकिस्तानी, हम अलग है, हम अरबों से मिले हुए। नहीं जी, आप इधर ही इसी खित्ते के हैं, सारों के तकरीबन आए। यानी कि हमारे जो एलीट है वो फैक्शनलाइज्ड है, हमारी फैक्शनल काइंड ऑफ पाथवेज है हमारे मुल्कों में। और फिर एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उस मुल्क पे अफेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट आ रहा है। एंड एज यू कैन सी, दिस इज I think directly correlated to this state legitimacy. If you look at the state legitimacy, if the number is low, their external intervention is low. यानी कि जब state की government strong है, stable है, procedures are there, उनके जो democracy के जो procedures है, उनकी constitution is intact and everything. And again, we outrank everyone in our region. इवन द कंट्री हम जिसको निकालना चाह रहे थे कि यार ये तो अफगानिस्तान तो अभी वॉर रिटन रहा है, वो भी हमसे बेहतर कर रहे हैं यार। हाँ, ये तो मजे की बात है ना। अब इफ आई ऐड ईरान इन इट, ठीक है, these the numbers that you were providing, again I was coming back to that. Incidentally, we're not that far behind them. I mean, we're leading, they are behind us. उनके भी तकरीबन, अगर आप इन पे जाओ ना, फैक्शनलाइज एलीट्स खुल के वो भी अभी लोग कुछ, मैं बता तो रही हूँ, वहां से निकलते साथ ही they are like Yeah, or human rights, people might disagree with us or whatever, but this is the index. I don't want to get into the politics of it, but 9.9 seems a very high. ठीक है, लेकिन state legitimacy में वो हमसे भी बरतर है. So take it with a grain of salt, because this is a research done by whoever is running it. You can check their website. I think it's called, put the link. We'll put the link on it. So this is where what I got. This is the deep, Excel file that I found on it. So I was just trying to correlate, okay, Human Development Index के साथ ना इसको, यानी कि वो बड़ा, if you look at it in a nutshell, there are a lot of people who disagree with that also, because उसके जो parameters हैं वो कहते हैं कि यार उसके criticism है. So I was like, यार वो तो हर कोई बताता है. Let's power through it and see what else I can find. So this is interesting. तो इस तरह की चीजें जब आप देखना शुरू करते हो और फिर कहते हो कि जी चंद लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और होता भी है कि आप जी हमारे मुल्क के बारे में अच्छी बातें नहीं कहते, अच्छी बातें थोड़ी सी मिलती हैं. अभी मैं एक चीज शेयर करूंगा which was very interesting. I was actually sort of semi-proud when I read it, क्योंकि I was not expecting that. In all honesty, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग, हमारे जो, फिर वही बात आ जाती है ना, जो जिसका मैं मजाक भी उड़ाता हूँ, पाकिस्तान के लोग बड़े रेजिलियंट हैं, वो उससे रिलेटेड है. When it's a nice little piece of information that I found. आप बताएं महविश, क्या आपका क्या तासुर है ये सब कुछ देख के? कुछ नहीं, पहले तो ये सोच रही थी क्या कि जो नैरो रीजन है हमारा बीच में, उसके साथ क्या मसला है. अब जरा स्टैट्स देख के मैं सोच रही हूँ क्या ये सिर्फ नैरो रीजन नहीं है. आई थिंक कॉमन ट्रेट है ना हमारे सारे इलाके का. देखो वो जो फैक्टर था एलीट वाला, फैक्शनलाइज्ड एलीट का, मे बी आई एम रीडिंग इट रॉन्ग, बट मुझे जो समझ आई है ना कि आपकी सोसाइटी कितनी फ्रैक्चर्ड है, उससे मुझे ये समझ आती है. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आपको भी, तुमने भी देखा हुआ है, बहुत लोगों ने देखा. टू स्कोर हाई ऑन इट, इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग हैं फ्रैक्चर सोशली. हमारे जो डॉक्ट्राइन्स चल रहे हैं उसमें ये चीजें आती हैं. आपको इंस्टीट्यूशन में भी वो नजर आता है, रेशियल बैकग्राउंड देखे जाते हैं, क्लैंस देखे जाते हैं. हमने खुद हम आई थिंक हमने प्रीवियस प्रैक्टिसेस में भी ये देखा है कि लोगों को अच्छी पोजीशन, इवन दो दे वर क्वालिफाइड, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिए जाते कि सरनेम में या फिर. And that's an interesting topic. I mean it is thing is like कब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम रियलाइज करना शुरू कर देंगे मेरिट ना इम्पोर्टेंट है. महविश, वो चीजें देखो, फिर वो हम बहुत पहले इस पे एक दफा बात हुई थी, मेरिटोक्रेसी पे आने के लिए, उसके लिए आपको 1-2 सिस्टम पहले खत्म करने पड़ेंगे. एरिस्टोक्रेसी जो
ये है वो उसको तबाह खत्म करना पड़ेगा, जो कि एलिटिज्म को तरजीह देती है। हमारे बहुत से चलो वो तो खैर बहुत पॉलिटिकल, वो तो हमारे में बिल्कुल भी वो नहीं है, लेकिन एजुकेशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? शायद एक फैक्टर जिसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हो, एक्सेस हो सके लोगों का। अब देखो वही तो मजे की बात है ना, जब आप इनोवेशन वाली और इन चीजों की बातें, एजुकेशन की बात करते हो, अब फिर लोग साउंड स्टूपिड व्हेन योर एनुअल जीडीपी का आई डोंट नो हाउ मच इट्स फ्रैक्शंस द बजट दैट वी स्पेंड ऑन एजुकेशन, फ्रैक्शंस, ठीक है। इफ आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट आई कैन डू दैट राइट नाउ, बट इट्स इन फ्रैक्शन, नॉट आई मीन 1-2% होगा, 3% जीडीपी का, पूरे जीडीपी का, एनुअल जीडीपी। क्योंकि आपने 90s से जब आपने अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको स्टाइफल किया अपनी हरकतों की वजह से, अपनी जो मिस एडवेंचर्स की वजह से आप कह लो, आपने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जो कि थी नहीं, आप हुकूमतों में पिंग पोंग खेलते रहते हैं अरसा, उसका इफेक्ट तो आना था। फॉर इकोनॉमी टू ग्रो इट नीड्स स्टेबिलिटी, आई थिंक इट्स अ वेरी मेजर फैक्टर, एंड यू एंड आई ग्रू अप इन दैट टाइम, वी कैन अटेस्ट टू दैट कि इट वाज नॉट अ स्टेबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। पहले 90 से 2000 तक तो हमारे अपने हम खेल रहे थे कि हमने मुल्क को चेंज नहीं होने देना, वो भी सबको पता है, अब उसको क्या दोहराना, वो फिर पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स में चली जाएगी। एग्जैक्टली अब ये है कि यार अगर हम मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, करते ही रहते हैं, वो क्या करेंगे या क्या होगा, आई डोंट नो इफ इट्स फ्रूटफुल टॉपिक टू डिस्कस, इसलिए मैं तो वो करती ही नहीं हूँ, ना उस तरफ जाती हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, या लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? यार देखो आई थिंक लिविंग स्टैंडर्ड और वो चीजें would be directly helpful if the education aspect is better. Education means कि आप लोगों को, and I'm not saying कि आप उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाली दें, आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं आप उसमें लगाएं। इतने ज्यादा जो मुल्क, जो आप चाइना की एग्जांपल लेते हैं, वियतनाम की लेते हैं, मलेशिया की भी ले सकती हो, और जो उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी हेल्पफुल आपके मुल्क की, वोकेशनल क्या, मैं डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। आप पहले उनको उस एक चीज में हुनर दे दो, उस हुनर को चलने दो, उसके लिए यानी कि इट्स अ टियर्ड प्रोसेस राइट। आप वो इंडस्ट्री प्रमोट करो जिसके लिए आपको वो बंदे चाहिए होंगे, वो बंदे फिर एजुकेट करो, क्योंकि मैन पावर का तो पाकिस्तान में इशू नहीं है। एग्जैक्टली और अगर आप देखा जाए जैसे जापान या कोरिया है, वो इतना, इवन यूरोप में भी वो इतना ज्यादा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार यंगर जनरेशन के लिए, बूढ़ी जनरेशन ज्यादा होती जा रही है, ओल्डर जनरेशन, और यंगर जनरेशन उनकी बहुत कम है क्योंकि हेल्थ स्टैंडर्ड्स भी बेहतर होते जा रहे हैं, तो वो कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है। एक्सेस जो है, अब तो इंटरनेट आ गया है, ठीक है, आप इंटरनेट पे कोर्सेज बनाए जा सकते हैं कि जिसपे जो लोग अच्छे स्कूल्स में नहीं जा सकते, इवन स्कूल्स भी नहीं जा सकते दिन के टाइम, वो इट्स एन आइडिया, मेरे और मेरे हस्बैंड का भी आइडिया है, वी आर लाइक ट्राइंग टू वर्क ऑन इट कि यार हम एक ऐसा सिस्टम सा बनाएं जिसमें लोग वन प्लेस सिस्टम बनाए कि जिसमें लोग जो है वो एजुकेशन ले सके इस तरह की, ठीक है। अब वो छोटे कोर्सेज भी, यू डोंट नीड, क्योंकि वही वोकेशनल ट्रेनिंग की बात आ जाती है ना, दोज आर सो इम्पोर्टेंट है। मुझे एक छोटी सी ना एग्जांपल याद आती है। आई ग्रेजुएटेड एंड आई वाज वर्किंग इन लॉ, एंड इट वाज बेसिकली स्टील क्राफ्टिंग कह लो उसको, देयर आर थिंग्स कॉल्ड सीएनसी मशीन, computerized machines कह लो, उनका काम I know what a CNC machine is. Yeah, so you put a design in and it will carve the metal automatically without, it will have a human error, तो बिल्कुल negligible हो जाता है ना, unless आप you screw up the programming of it, otherwise it will give you a perfect cut piece, right? The vocationally trained guy at that place was earning double of what I was earning, because वो एक skill set है जो आप सिखा दो, वो skill set की मांग है, लेकिन अब वो क्या करेगा, पाकिस्तान में मांग कम है, वो फिर क्या बच्चा करेगा? He will look for an avenue where he can go and earn. अगर पाकिस्तान में, लेकिन उसमें अब ये भी है ना कि आप कम से कम आप स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे आप उस समय मैं देख रही थी यहाँ पे अब जो एक यूएस और चाइना की भी एक चल रही है, जो भी चल रही है, उसमें किसी ने मीम बनाई हुई थी चाइनीज है, उसने कहा कि यार मेरे घर में तो एवरीथिंग इज मेड इन चाइना,
हाउ अबाउट यू? तो आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करें ना। ये कोरिया में भी मैंने देखा था कि वो लोग अपनी चीजें या अपने ब्रांड्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं, वो एक डिफरेंट, वो थोड़ा सा मैं उसको ना डिफरेंट कर देता हूँ। बात सही है, आप अपनी चीज बनाओ, लेकिन आपको हर चीज नहीं बनानी। एग्जैक्टली, आपको एक चीज पकड़नी है, पहले वो लेना है, एक चीज अब पकड़ो, जैसे उसके स्किल पूरी अख्तियार कर लो, फिर एग्जैक्टली दुनिया फिर जैसे आपको कोरिया ने किया था, उन्होंने फॉलो किया जापान के स्टैंडर्ड को, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्होंने पकड़ी, ठीक है। अब अगर आप देखें सैमसंग, एलजी, छोटे से कंट्रीज, अगर आप इन कंट्रीज का साइज देखो, सारा वो अपनी जगह हो जाता है ना। फिर वही, अब तुम उनका वो जो हम देख रहे हैं इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तुम देखो उनका ग्रेजुअली नहीं, उनका बस इंक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसी इज सो गुड। It's not just the policy, people themselves, लोगों ने बस सोच लिया यार, हमने मेहनत कर, डायरेक्शन पीपल को ऊपर से आती है। अगर आपके ऊपर, हमारे यहाँ भी यार लोग शायद करना तो चाह रहे हैं, लोग चाहते तो हैं। उसी पे मैं आ रहा था। So I'll share this thing that I found, which was very interesting. This is called Innovation Index. ठीक है, and I was fascinated by it. ठीक है, it's a very nice document. It's pretty big. People can find it. Just Google Global Innovation Index 2024. And when I was going through it, and I'll just go with this, I'll just search for Pakistan. ठीक है, because it's a very big document. I don't want to spend too much time on it. This is very ranked. हमारा स्कोर है 22. अब उन्होंने फिर उनको रीजन में डिवाइड किया हुआ और उनका इनकम ग्रुप दिया। Right now, interestingly, look at this: performance above expectation for level of development. India and Pakistan. अब इंडिया का फिर समझ आता है, क्योंकि ह्यूज पॉपुलस, एंड उसको फिर ड्रैग डाउन हो जाता है, क्योंकि वो जहरी बात है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। उनका वो भी है ना, उनके अब लड़कियां, उन्होंने बड़ा फोकस किया थ्रू एड्स एंड कैंपेन्स एंड एवरीथिंग टू, वी कैन टॉक अबाउट a lot of good things they're doing. अपनी बंदियों को भी सपोर्ट किया। हमारे यहाँ लड़कियों की एजुकेशन अभी भी, वो उसके भी नंबर्स हैं, वो एक और है, let's go on that one again. तो पाकिस्तान इसके जो इनोवेशन वाला सेक्टर है, अगर मैं उसको सेक्टर कह, ठीक है, इट इज पंचिंग अबव इट्स वेट, बिकॉज उसको ड्रैग डाउन करने वाले बहुत ज्यादा फैक्टर है, उसमें से भी लोग निकल के दे ट्राइंग टू डू समथिंग। क्योंकि इसमें जो सबसे मजे की बात है, पाकिस्तान हैज क्लाइम्ड इन लास्ट 5 years. मुल्क की ट्रेजेक्टरी इज गोइंग दिस वे इन ऑल अदर इंडेक्सेस समहाउ, एंड दिस वन इज गोइंग अप। इनोवेशन अब किस में आ रही है, उन्होंने उसकी भी बताया हुआ है कि हमारे लोग किस चीजों में इनोवेट कर रहे हैं। They consistently call this out. We are overperformer. हम लोग ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे और दुनिया में अगर और इंडेक्सेस देख के और इन्होंने जो कैलकुलेशन की हुई है उसके लिहाज से तो हमें ड्रैग डाउन पड़ना चाहिए। हमारी इनोवेशन तो बिल्कुल जमीन में गाड़ देनी चाहिए। जैसे क्योंकि आपकी इनोवेशन के लिए भी सिर्फ दिमाग नहीं है, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए एंड एवरीथिंग। And this is where they tell us, in contrast, Pakistan performs relatively well in innovation outputs, excelling in mobile apps, 14th number पे दुनिया में। ICT services, I don't know what ICT means. If you know, you know. Otherwise, you can Google it. 22nd in software spending. I don't know who's spending money on software, but what they mean by it, maybe purchasing or selling, I don't know. लेकिन इनोवेशन है तो इसका मतलब है probably we're innovating software that have a good spending on it or something like that. मोबाइल एप्स तो हम बात हो चुकी है ना. So this is progress in the ranking. This is just remarkable. The one thing that I found incredible on this is Pakistan is here in the, this is a cluster लाइन उन्होंने फिर उसके बताए में इम्पैक्ट इंडिया इज एज यू कैन सी, उसको ड्रैग डाउन करने के जो फैक्टर है, हमारे ड्रैग डाउन करने के फैक्टर इंडिया से ऑपोजिट है। हमारे उनका पॉपुलेशन आई थिंक इज अ ह्यूज फैक्टर, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के 50% लोग अगर मैं 30% भी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, वो इसको खींच रहे हैं के नंबर्स को, और फिर जारी बात है सारी चीजों पे उसका इफेक्ट आता है। पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है फॉर अ साइज ऑफ इट्स कंट्री, तो उस पे भी इफेक्ट आ रहा है कि अच्छा मोरक्को एफिशिएंट इनोवेटर्स, उसकी उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया है। इनोवेशन आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट परफॉर्मेंस, उसमें भी पाकिस्तान इज इन गुड नंबरिंग एंड गुड। इट्स सो नाइस। कभी वो देखते देखे यार पता चलता था कि नस्ट के बच्चे जो हैं वो कुछ जीत रहे हैं, ये के बच्चे जो है इंजीनियरिंग में। इट्स सो नाइस टू सी कि यार हम इन चीजों में अच्छा कर रहे हैं। This is the chart that interested me the most.
Let's celebrate it. Yay. ब्रेक ही लगा. Institution where in the orange is the worst color in this chart. Oh God. Human capital and research, that is not happening. वो तो मुझे समझ आती है ना, रिसर्च के लिए पैसा Infrastructure- चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. 125, not even in the, I mean 90s में आ जाओ यार, कुछ खींच लो. Market sophistication, I'm not going to get that. Business sophistication, we're doing well, and this is where we pull it off. Knowledge and technology output, we are doing good in that. That's amazing. ठीक है. क्या रिसर्च की तो मुझे समझ आती है, रिसर्च तो नहीं हो सकती अगर आपकी अब- इकोनॉमी, क्योंकि अब माशाल्लाह बहुत बताए ना, तड़के लगना शुरू हो दुनिया को. ये these are the top countries. Now I don't know how United States के institutions के नंबर जरा 17, लेकिन 17. पर यूनाइटेड स्टेट्स में वो भी है ना, क्योंकि 50 स्टेट्स है ना, हाँ. तो वो भी वही जो आपकी बात है कि यार वो कुछ वो जो है वो आपको नीचे ले आती हैं. वो अगर वो state wise जा रहे हो तो शायद, you can हाँ? make a case for it. एग्जैक्टली. But- अगर आप स्टेट वाइज जा रहे हो तो कुछ But- स्टेट शायद You and me, and we've always talked about it. The greatest thing that America has is that people who come over here innovate and आई मीन आई थिंक अमेरिका की जो सबसे जबरदस्त बात है वो यही है, ब्रेन मैग्नेट. सबसे Brain बेहतरीन ब्रेन कहीं भी हो, आप अभी- उनको अच्छी पे हाँ। देके बुला लो, अब खेल लो. हमने यानी कि हमारे जो बेचारे लोग हैं, रेजिलियंस वाली बात आ गई, उनका इन चीजों के बावजूद दे स्टिल ट्राइंग. अब इसमें एक बड़े मजे की इन्होंने एक चीज लिखी हुई, हाउ आर दे डूइंग इट. इन एशिया द पब्लिक फाइनेंसिंग लैंडस्केप इज मोर डाइवर्स. ठीक है, उन्होंने फिर चंद कंट्रीज की बात की हुई है. उन्होंने उसको ना, उसकी पब्लिक फाइनेंसिंग और सोशल रिस्क फाइनेंसिंग, जिसको हम प्राइवेट एंटिटीज कह सकते हैं, आई थिंक वो वाली है. ठीक है, उन्होंने उसकी सारा कुछ बताया हुआ है. पाकिस्तान में सोशल एंटरप्राइजेस है. हम बहुत से जेकिंस को जाते हैं जो वहां पे सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, लम्स वालों ने बनाए हुए हैं, फास्ट वालों ने बनाए हुए हैं. दे आर सोशल एंटरप्राइजेस. यानी कि उन्होंने जब काम शुरू किया, पाकिस्तान में सोशल एंटरप्राइजेस रिपोर्ट पब्लिक फाइनेंसिंग लेवल्स, यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड लेस देन 10%. सही है, यानी कि गवर्नमेंट इज ओनली फाइनेंसिंग लेस देन 10% ऑफ दीज इनोवेटर्स. अब इसके अंदर और भी बहुत सी अच्छी, इट्स अ वेरी नाइस स्टडी दे डिड. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही बात शुरू कि यार कि आप इधर से अंदाजा लगा लो, टैलेंट है, टैलेंट तो है, टैलेंट को, और उसका अब उन्होंने ब्रेक डाउन. यूटिलाइजेशन नहीं है. लेकिन वही अब ये है कि देखें, अब इमिग्रेशन भी बाहर के मुल्कों में कम होती जाएगी, तो जो टैलेंट है उसकी अच्छी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है. यार वो देखो, मैं विश हेल्थ इमिग्रेशन केयर को, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम लोग हेल्थ केयर कैसे बेहतर कर सकते हैं अपना, वो तो हम सबको सोचने की जरूरत है. Like hands on every one of us should think कि हम लोग कैसे पाकिस्तान में बेहतर किया जा सकता है. हाँ, लेकिन लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिलती, डॉक्टर्स को बेसिक चीजें नहीं मिलती, लाइक नीडल्स, मैं IV फ्लूइड और ये वो चीज़. I'll go very basic, let's go very basic with this. ऊपर का जो वैक्यूम है ना, वो ही नीचे सबको तबाह कर रहा है. या अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल, ये जो इनोवेशन वाली जो फाइल है, इसी की छोटी सी एग्जांपल ही है ना. They're showing when these people go and startup बनाते हैं, इनोवेशन की जो भी पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन किए हुए, उनको लेस देन 10% फाइनेंसिंग है पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक गवर्नमेंट की है. हाँ, तो वो तो बहुत मुश्किल है. हाँ, तो अब यही अगर मैं इसी को I'll just expand. We can look at the numbers if people want to see the numbers. They can go and compare it. जब आपका allocation budget में आप I think education का आपका 1.3% है, it has gone down. 1.69% expenditure of GDP is on education. And it has gone down from a high at one point in 2008 when we were doing 2.75. 2.8 2008 में कौन था और कौन लोग कोरिया जा रहे थे, कौन लोग कहाँ जा रहे थे, ग्रांटें मिल रही थी यूनिवर्सिटियों को हाँ, बच्चों को पढ़ाने. HEC भेज रहा. HEC ने काफी लोग पढ़ाए थे उस जमाने में, और पाकिस्तान का आई थिंक ये जो इनोवेशन वाला वो बड़ा है, शायद उसकी एक वजह भी यही हो कि दे स्पेंड मनी देयर, दे ट्राई टू हैव पीपल, एजुकेटेड पीपल बैक एंड स्टफ लाइक दैट. We can see the मैंने खुद भी सर्व किया था 2 साल. We can see the repercussions from a country that was spending around from if I can put it in numbers, from 71 हमारा बहुत लो था, from 1976 onwards हम 2 से नीचे डिप नहीं कर रहे थे, और अब हम 1.69 पे आ गए. And these numbers are from 2021. I'll just lay it out. It might have increased, but we dipped so down because हमारी economic conditions due to whatever misadventures we have had put us down so badly कि उससे
आप 164th नंबर पे गिर गए हो दुनिया में, और आप बातें सुनो तो ऐसी बातें आजकल टीवी पे मिलती हैं, और आपने भी सुनी होंगी कि बंदा कहता है यार इनका दिमाग खराब है। मैं तो इसीलिए सुनती ही नहीं हूँ, बहुत डिप्रेशन होता है। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ यार हम अपना क्या पार्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यार इसके लिए देखो बहुत से फैक्टर्स होते हैं ना, हम मैं और आप we're a small cog in a very large machine. Yes, we are trying. Small cogs are trying. कि heavy हाँ, machinery we can say that we are the We overall are. picture. We don't want to compare anyone with us right now because our numbers are not good. We have friends living in Norway, Sweden, and other places. They are called the happiest places in the world for a reason, and it shows. Numbers don't lie most of the time. These numbers are not lying at all. It's kind of depressing, but look at our people innovating, punching above the bar, what they're being given. Just imagine इनको थोड़ा सा और इनको दे दो, क्या कर देंगे। और I यार think आपने वो देखी थी, किसी ने वीडियो बनाई हुई थी पाकिस्तान में, लोगों ने जो स्क्रैप की कार्स आती है उनसे खुद जो कार्स बनाई हुई थी। एंड लेकिन वो मास स्केल पे बना सकते वो तो फिर इंजीनियरिंग की थी ना बेचारों ने, स्क्रैप से अप्रिशिएट कर दो। हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है उनकी, लेकिन बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की फिर अपनी। या आई काइंड ऑफ फील लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो, पर अगेन बैकअप भी उसमें चाहिए होगा। एंड आई डोंट नो, वी कैन ओनली होप कि हम भी उस लेवल पे आ सकें जहाँ पे हमारे अपने ब्रांड्स होंगे, सैमसंग, एलजी, I think we should talk to someone who's running a software house in Pakistan and how they are managing it. उनको रुकावटें हैं, किस तरह उनको रोका जाता है, but people, I've seen it on YouTube, people do talk about it a lot. The problem is we can talk 1,000 times over it. जो ऊपर वाला वैक्यूम बैठा हुआ है हमारे, उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई हुई है और वो उस दिहाड़ी में खुश हैं, उनको और कुछ नजर नहीं आना। क्या करें यार। कहते हैं लोग हमें कि सीरियस टॉपिक किया करो, रिसर्च किया करो, रिसर्च करो तो ये निकलता है यार, बंदा की करे। सही बात है, बंदा भी डिप्रेस हो जाता है। क्या करें। अमेरिका के नंबर्स डिस्कस करो इधर उर्दू में, बता के हमारे अमेरिका में भी बेचारे। अमेरिका के लेवल के प्रॉब्लम्स या- हैं, वो अमेरिकी कर रहे हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ नहीं है ना, हाँ, exactly. लेट्स वो बी उनके प्रॉब्लम्स भी हाँ, हैं। अब एजुकेशन सेक्टर पे यहाँ भी पैसे कुछ कम होने लगे हैं and यार everything. वो अगेन इनका इकोनॉमिक मॉडल इतना डिफरेंट है बाकी दुनिया से, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। अगर तुम कैलिफोर्निया में बैठी हो, उधर का बजट ही कुछ और होना है, उधर की टैक्स तो वो जनरेशन स्टेट्स भी कुछ तो और है। उतनी बड़ी है ना, पूरे पूरे मुल्क को जितनी तो स्टेट है। अभी अगर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कैलिफोर्निया की है, एग्जैक्टली। fourth largest. We're not talking about, I mean, China And number one. people here should know, like मैंने कोरिया, मलेशिया, यहाँ लोग मिले हैं, you know the difference. आपको पता चलता है यार डिफरेंस है, आउटलुक में डिफरेंस है। यार मुझे इसी बात पे ना हैरत होती है ना कि हमारे जो बड़े जितने थे उन्होंने इतनी छोटी सोच रखी। जैसे विक्स भाई ने लास्ट टाइम कहा था, वो जो हमारी पिछली जो हमारे माँ बाप की जनरेशन है, खा गए, वो किसी ने नहीं बख्शिया ना। यार हमारी ना बस ये है कि यार मेरी फैमिली बन जाए, बाकी यार सब वो चलो यार, फैमिली बन गई ना, अब तो रुक जाओ। नहीं रुकना ही ना, फिर आके उसकी फैमिली, फिर उसकी फैमिली, फिर उसकी फैमिली, फिर उसकी फैमिली, वो आगे से आगे अपनी फैमिली में आगे से आगे वो है ना। हाँ वही ना, तो मैं ये तो- बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि ना, ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज आई वाज लुकिंग एट, एवरीथिंग वाज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक आता है बीच में कहता है कि नहीं जी आप तो धाड़ो धाड़, यू आर डूइंग मोर देन यू शुड बी डूइंग। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर वालों को भाई सलाम हो, जो बच्चे जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब, एंड वी ऑल नो द प्रॉब्लम्स दैट दे मस्ट बी फेसिंग इन पाकिस्तान। I know a couple of people who invested in Pakistan and then अच्छा यार नहीं, मुझे एक याद आया कि चाइना के साथ, चाइना ने पाकिस्तान भी, जब मैं इस बार गई थी पाकिस्तान, तो चाइना और पाकिस्तान, आई डोंट नो हू डिड इट, किसे, इट वाज अमेजिंग। उन्होंने कोई हैवी ड्यूटी बाइक का इंजन लगा के और पीछे कोई एक छोटा चिंची टाइप की चीज बनाएंगे, लेकिन सामान कैरी करने के लिए इधर से उधर लेके जाने, वो जो एक रेडा टाइप की चीज थी जिसे बेचारे मैनुअली लोग पुल कर रहे होते थे, रिमेम्बर, उसको की जगह उन्होंने वो करने की कोशिश की है हैवी ड्यूटी बाइक के साथ। तो वो मैंने पाकिस्तान में देखा है वो, तो वो आई किसने थिंक बनवाया? इंडोनेशिया में भी बहुत है वो हेवी ड्यूटी बाइक्स वाले, जहाँ जहाँ पे आपके ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट गुड ऑन रेलवेज, वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगी इस तरह लेकिन की यार वो machines। बड़ी जबरदस्त चीज है, सीरियसली नहीं, नहीं, जबरदस्त बहुत चीज है। जबरदस्त चीजें होंगी, लोग स्पेशली ये जो बेचारे लोग
वो लेके जाते थे इतना हैवी सामान खुद चल के, और ये वो चंद कंपनियां उसकी बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट। पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से फैक्टर्स है ना। आप लोकल कंजम्पशन के लिए तो बना लेते हो कोई चीज, ठीक है, एक्सपोर्ट कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते ना। सो आप यानी कि सब कुछ वो लोकल कंजम्पशन के लिए भी आई थिंक चाइना से आ रहा है। हाँ, तो फिर इट लूजेस इट्स स्लाइट मीनिंग आल्सो, कि आपको देखो उस धागे के सुई बनाने तक पहुंचना पहले पड़ेगा, ना कि पहले आप सूट बना। क्या यही चीजें मेरे ख्याल में, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो वो यही चीजें, इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसी अच्छी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और जो हम अपनी कंजम्पशन से कम ये कि हम इम्पोर्ट्स कम कर दें, तो हम इम्पोर्ट्स कम कर दें, और इम्पोर्ट्स कम कर दें और फिर बाद में हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी सोचें। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी इम्पोर्ट्स भी तो कम करनी पड़ेंगी ना। फॉर दैट टू हैपन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी। I know एक और चीज भूल गई, I'm sorry to cut you in। HDI में जब मैं देख रही थी तो उसमें उन्होंने लिखा था कि यार फ्लड की वजह से शायद कुछ हो गया या मसला, लेकिन कोविड में पाकिस्तान डिड वेरी वेल, तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो है ना वो ज्यादा बुरा हाल नहीं हुआ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, यू नो। बट जो अभी हम बातें I mean, we did a good job with COVID में। One thing that you will find in some of the countries that are doing way better than the rest of the world, it's the consistency of economic policies। बड़ी important होती है। अभी हम थोड़ा बहुत जो इधर भी देख रहे हैं repercussions, that it is because it's contrary to the consistency। कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती जब आपके पॉलिसी मेकर्स में इंटेग्रिटी नहीं होगी या आपके लोगों में नहीं होगी। ये देखो, और अगर आपके लोगों में नहीं होगी ना, नीचे से लेके ऊपर तक। मैं करप्शन इंडेक्स अभी निकालता हूँ। I think Pakistan and India are just 6 points apart corruption index। इंटेग्रिटी नहीं है ना लोगों में। नहीं, वो एक अलग चीज है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। करप्शन खत्म नहीं होता। अमेरिका में भी है, सारी दुनिया में करप्शन। साउथ कोरिया में जब उन्होंने उसको पकड़ा था, हीरिस को पकड़ा था, कोरिया वाली कौन सी थी, सैमसंग वाली थी, उसको अंदर किया था ना करप्शन। तो वो इस तरह की चीजें आती रहती है उनकी। हाँ, उनके तो ये है कि जनरली लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज़ इट्स सच अ ह्यूज, व्हाटएवर द फैक्टर है, करप्शन विल ऑलवेज बी देयर। करप्शन इज ऑब्वियसली ज्यादा पैसा है, हर बंदा चाहता है। ये एक स्केपगोट है पाकिस्तानियों का जी, करप्शन की वजह से हो गया। नहीं, करप्शन की वजह से नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज की वजह से हो गया। करप्शन रहेगी, पाकिस्तान पॉलिसीज कौन बनाएगा? जी तो बात है सारी। इसलिए तो वो हम उस इंडेक्स में हम इतना लो है, इतना हाई थे, जो देखा था ना फ्रेजाइल स्टेट का, इतना हाई इसी वजह से मैं एक उसमें गई थी, आई एम नॉट गोना नेम इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल फॉर इट, लेकिन हम करिकुलम बना रहे थे, एक नए कोर्स वर्क करिकुलम बना रहे थे, एंड आई वाज लाइक टेलिंग देम कि किस तरह किस्म का करिकुलम होना चाहिए। वो लोग आए हुए थे बड़ी बड़ी, यू नो, वो कहते हैं जी नहीं नहीं ये वो, और मैं उन्हें बता रही थी ये हाउ वी नीड अ वेरी, यू नो, लाइक इट्स बायोमेड इंजीनियरिंग और ये वो, तो उसके लिए किस टाइप का वो होना चाहिए। दे हर्ड मी बट देन दे वांटेड टू स्टिक टू व्हाट दे वर सेइंग, और इन द एंड ये निकला कि यार 5 साल की होनी चाहिए और 70% उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होगी एंड 5 साल की होगी। Why 5 years? Because they wanted 70% of electrical engineering. That's Then just do electrical engineering. You don't need biomedical engineering. Biomedical engineering is a different field. यार इधर जो होता है माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट है ना, आप मेजर करते हो एक में, माइनर आप किसी और चीज में कर लेते हो। लेकिन Such an interesting उसका thing। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं ना। Every professor has his course, which is his course that he designed, और वो अपने और न्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रहे होते हैं। They don't follow a certain book. Yeah, it is not dictated by the HSC or anyone. Yes, and they don't have a book. They don't like अगर वो book भी 10 साल पहले की लिखी हुई है, they don't believe in that book. They are like 10 साल पहले की बुक का मटेरियल बहुत बदल चुका है. We don't believe in it. मटेरियल कहते हैं ना इधर, आपका रेफरेंस मटेरियल होता है, आप उससे रुजू कर लें। उनका मुताबिक वो 10 साल की जो बुक, यहाँ तो जो टेक्स्ट मटेरियल होता है उसको वो समझते हैं कि यार वो चीज है जो बहुत पहले हो चुकी है, और वो उससे नहीं बताते टेक्स्ट बुक। वो एक बस एक ही बात फिर वही आ गई, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी इज सो इम्पोर्टेंट ना इन चीजों में। हर लेवल आपको फौरन रिजल्ट नहीं मिलते। आपने 60s में ये करके भी देख लिया था, आपने कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, मैं मान लेता हूँ कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी, आपको उनसे मसला हो सकता है क्योंकि वो उस वक्त आप एक और डिक्टेटरशिप में थे, लेकिन एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी थी। 5-year प्लान, 10-year प्लान, whatever it was, it had some positive results, they were some यार हमारे लोगों को ना उसमें एक ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। लोगों को स्पेशली जो लोग सपोर्टर्स बने हुए होते हैं,
उनको ये चीज समझने की भी बहुत जरूरत है कि अगर कोई प्लान या पॉलिसी या कोई चीज बनती है इतने साल की है, तो इट डजेंट मैटर कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या नहीं चेंज, इट्स आवर थिंग, ये हमारी चीज है और इसको हमारे वेलफेयर के लिए, और आपको उसको चलाना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यू नो, ना कि ये कि जाके तोड़ देते हैं क्योंकि उसने बनाई थी, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 90s में मोटरवे बनना शुरू होती है, लोग, बहुत से लोग गालियां देते, गर्क कर दिया, पैसा ला देता, ये कर देता, वो कर देता। नाउ ग्रोइंग अप आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई थिंक दैट वाज द राइट मूव। आई बिलीव इट शोड, अगर आप कनेक्ट भी हो रहे हो, बट इट आल्सो शोड कि पाकिस्तानियों को यार ये को कितनी अच्छी चीज है। देन इट गॉट अडेप्टेड स्लोली हर जगह जाने लग के, पेशावर तक आप पहुंच गए, कराची की तरफ जाने लग गए, मुल्तान जो कि तक बहुत जरूरी है, बहुत सिटीज का। हाँ, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं ये जरूर रखता हूँ, क्या उसकी जगह अगर ट्रेन सिस्टम बना देते, उसको अच्छा कर लेते। दोज आर अदर डिबेट्स है, क्योंकि हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उस पे। तो अब वही बात है ना कि देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी, यू नो, थिंग्स दैट यू वुड डिसएग्री विद, बट इफ इट्स अ कंसिस्टेंट पॉलिसी। हाँ, मतलब आपको ये समझना, स्पेशली जो कोई भी है, उसने आके अगर पैसा लगा भी दिया और एक प्लान के लिए लगा दिया है, whether you agreed with them or you did not, you need to know कि वो आपका पैसा था और वो आपके किसी प्लान पे लगा है। अब उसको डिस्ट्रॉय करना आपको नहीं चाहिए। स्ट्राइक्स हुई, जला दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया, ये गलत, ये चीजें समझना। हाँ, नहीं, वो तो आई थिंक दैट्स चाइल्डिश, दैट इज स्टूपिड। अब उसमें हमारा जो सबसे, जो क्योंकि हम लोगों को वो एक मंजन बेचा जाता है थर्ड पार्टी की तरफ से, करप्शन की है, सब कुछ पैसा लूट के खा के भाग के। भाई फिर वो पैसा तो अब पता नहीं कैसे वापस आ सकता है, वो तो फिर doesn't matter. I know corruption is a bad thing, but you have examples of so many countries which are corrupt and still doing very well. It's not an end all thing. End all feel होती है कि यार ये खाओ मरे, वो वाला नहीं है। There are layers to it. मेरा सिर्फ, अब मैं ये सारे, अगर मैं लोग नंबर्स देखते भी रहो, एट द एंड ऑफ द डे आपको नजर आ रहा है कि जब आपकी, हमने इस चीज से गुजरे हुए हैं, मैं भी गुजरा हूँ, तुम भी गुजरी हुई हो। एक दफा एक अच्छी पॉलिसी आती है, आप HSC को थोड़ा ज्यादा फंडिंग दे देते हो, बच्चा जा रहा है यूनिवर्सिटियों में पढ़ के वापस भी आ रहा है, यू कुड सी देयर वाज समथिंग हैपनिंग। पॉलिसी थी जैसी भी थी, इफ इट हैड कंटिन्यूड, यू माइट हैव डिसएग्री विद दैट पर्सन बिकॉज वो किसी और गवर्नमेंट का था, लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉलिसी थी एक किस्म की HSC की, उसके लोग, बच्चों को फायदा हो ना, आपको फायदा हो रहा था ना। एक तो ये ओनरशिप लेने की बारी आती ना, नहीं वो पार्टी, उस पार्टी की ओनरशिप, हाँ वो ये हो जाता है ना, वो उस पार्टी की थी, तो वो भाई अगर एक चीज आपको फायदा दे रही, चाहे वो मुझे फलां पार्टी से मिले, तुम्हारी पार्टी से मिले, हमारे प्रोड्यूसर जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे उनकी पार्टी से मिले, क्या फर्क पड़ता है? यार प्रोड्यूसर पैसे लगा नहीं रहे, ऐसे उनको टाइटल असल में अपने टाइटल दे दिए, और स्पिरिचुअल एडवाइजर भी, वो हमारे स्पिरिचुअल एडवाइजर है, उनकी शक्ल से चल रहे हैं, कल का उनके नाम के साथ पीर भी लगा देंगे माशाल्लाह। नेक्स्ट बिजनेस हमारा नेक्स्ट में आ रहे हैं वो, उनको हम जरा कहते हैं, वो लाल टोपी वाले भी हैं, ग्रीन टोपी वाले भी हैं, व्हाइट टोपी वाले, कोई कलर नहीं, येलो भी होगी किसी के पास, उन्हीं के पास होगी, तो उन्हीं की होगी, नहीं कोई और रंग बड़ा येलो, बड़ा कोई और रंग, रेनबो टोपी ना दे दें, वो फिर किसी और के स्पिरिचुअल एडवाइजर बन जाएंगे, वहां पे इश्यू हो जाना है। ना तुम मुझे दिखा सकोगी, ना मैं वापस जा सकूंगा कभी। उन्हें देते हैं फिर काली टोपी, जिना कैप अब कोई भी नहीं पहनता, जिना कैप, उस पे वो भी लगा होगा एक पर, हाँ पर वाली टोपी, दो लगा देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। ज्यादा बड़े पीर है तो हमारे प्रोड्यूसर, चाहे उनको पता नहीं हो हमारे प्रोड्यूसर है, वो हमारे प्रोड्यूसर रही है, एक पैसा नहीं लगाते, उल्टा मांगते रहते। नहीं, लेकिन मुझसे किसी दिन इंशाल्लाह फिर बाहर का पुशअप मारेंगे। तो खैर, ये थोड़ी सी सीरियस थी, हम ज्यादा करना नहीं करते सीरियस, पहले बड़ी सीरियस। सही बात है, आई एग्री विद यू 100% ऑन दिस। मैं पसूड़ी का मजाक उड़ाना चाहता हूँ किसी में बैठ के, बस पसूड़ी करते हैं, कल करते हैं। वैसे लोगों को पसंद है पसूड़ी, बहुत अच्छा। हाँ, उनको और इंडिया में तो वो काफी ही पसंद था। नहीं, ये क्या बात हुई, अगलावा मजबूरी नो, ये क्या बात हुई? मतलब अब जो भी है कि वो जो ये कि मजबूरियां लोग, ओ यार ये वो है
इसका मतलब था कि यार जो आप एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं। हाँ, तो यानी फिर ठीक है, पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही हो गया ना, पहले आदत था, अब तो सुनी। यार नहीं, आदत को नहीं छोड़ा जा सकता, आई लव आदत। नहीं नहीं, लेकिन आदत यार वो बड़े डिफरेंट टाइम पे आया था ना, हमारे लिए तो बहुत डिप्रेसिंग टाइम पे आया था ना, इसलिए वो हिट भी तू था। ऐसे के डिप्रेशन में थे? मुझे तो वो वैसे ही अच्छा लगता है। 2003 में तुम जी तो तुम्हें क्या डिप्रेशन था? क्या अच्छा अच्छा। तुम अब याद आया? भाई वो सेगवे हो जाएगा। बहुत पुराने दोस्त होने का ना यही एक नुकसान होता है, आपको सब हाँ। पता होता है। हाँ, और वो उसका नुकसान भी होता है, कई बातें ना मुझसे। फायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी। नुकसान भी है, खतरनाक नुकसान है, क्योंकि बहुत हो गया। चलिए यार, अब हमने काफी बोल लिया है। मैं विश थिंक हाँ। यू इस मैं तो सोच रहा हूँ इस वीडियो का नाम क्या रखेंगे, सोचने वाली बात हो रही है, इनोवेटिव। खैर वीडियो हम तो कहाँ हैं? मैं अपने घर में हूँ, नहीं, हम कर ऐसे रहे हैं। वही बात ना, पाकिस्तानियों की थिंकिंग सिर्फ अपने तक रहती है। हम तो ऐसे क्या करें हम यार, सब। जब अपने मुल्क ने डिसोन कर दिया, आगे क्या करें। मुझे वो गाना भाई, याद आपका है कैमरा बहुत अच्छा है। यार, वो तो है, वो गाना तुमने नहीं मेरे ख्याल में सुना होगा, वो था जिला वतन, मेरे ख्याल में मैंने कॉल द सुना है। बैंड का। हाँ, मैंने सुना है क्योंकि मेरे हस्बैंड के बैंड में है, उस बैंड में। यार माशाल्लाह, वो जुल्फी ही है, वो हर बैंड में था उसका। जुल्फी भाई कहाँ कहाँ नहीं कूदते रहे सारी उम्र, उन्होंने नौकरी करनी थी। जुल्फी उसका बैचमेट था ना। हाँ, तो जिला वतन की ना, जिला वतन हमारे लिए लिखा गया, उस गाने के लिरिक्स हमारे लिए है, तो कोई नहीं। मैं तो जिला वतन नहीं हूँ भाई। नहीं तो अभी आप क्या लाहौर में? यार देखो, हजूर पाक ने कहा कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए आप। इल्म हासिल हो गया आपका, बस करें। मैं तो कर रही हूँ भाई, मैं तो अभी भी रिसर्च एंड ब्रेक ही नहीं लग रही। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो जरा, इतना जबरदस्त बहाना है, मैं तो इल्म हासिल करी फिरती रहा, अपने माशाल्लाह मुल्क ना गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे पास ये बहाना नहीं है, तो मैं इसके नहीं, मैं कुछ आप कह- रोजगार ढूंढ रहे हो। नहीं ढूंढ नहीं रहा, कमा रहा हूँ। मतलब रोजगार अल्लाह ना की। करे ढूंढने पे चला जाऊं। हाँ वाकई, यहाँ पे अल्लाह माफ यहाँ करे, पे उसका मेडिकल शुक्र चला अल्लाह। जाता है, फिर बैठा हूँ रोड पे। सही बात है। नहीं नहीं यार, ये चीजें ना हो, सब जिला वतन कोई ना रहे। देखिए आज नेविश ने सब सलाली जोड़ा भी पहन लिया, ताकि वो ये वतन, वो कौन सा था, ये वतन तुम्हारा है, हमें खाम खा इसके। हमें खाम खा इसमें, अच्छा इसमें, ये अच्छा। वतन तुम्हारा है, हम है खाम अब तुम जाओ जरा खा। वापस, अब तुम जाओ जरा वापस। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा, मैं तो उनको कह रही हूँ अच्छा, जो पाकिस्तान में रहते हैं हाँ, कि ये ठीक है। वतन तुम्हारा है, हाँ। और हम तो वाकई नहीं है ना वहाँ पे, हम खाम खाएं इसमें। यार हाँ, हमारे जो जीते होते थे ना बैच के, उन लोगों ने, वो लोग अगर वापस चले जाते ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, ब्रिलियंट लोग थे काफी हमारे बैच में, आई बड़ा थिंक फर्क गे भी पड़ता। थे, कुछ एक तो गे भी थे, कुछ हाँ। अरसे वहाँ रहे भी थे। नहीं, मुझे वो अपने भाई के बैच की जमाने की बात याद आती है, वो जो और चीते लोग का क्या मतलब है? मैं तो खुद भी अपने आप को चीता समझती हूँ, आप यार नहीं तुम्हारा- समझते तो वहाँ देखो समझो। जीआईके का जो तुम्हारा जीपीए था कंप्यूटर साइंसेस का, मैं उन मैकेनिकल की चीजों की बात कर, ताकि वो जाके वहाँ पे इनोवेशंस करते हैं। बेचारे हम लोग तो जलील ही हो गए। चलो यार, आई थिंक अब क्या करें यार, सीरियस बातें, हर तरफ सीरियस बातें हैं पाकिस्तान में यार, कभी सही बात है, मैं खुद इस बात पे एग्री करती हूँ, हर तरफ सीरियस बातें सीरियस बातें सीरियस बातें। यार सिर्फ ये बात करनी है कि यार हम लोग क्यों लोगों से पीछे रह गए हैं और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अब उसको सीरियस तरीके से किया जाए। नहीं, वो टॉपिक्स आ जाते हैं, बिकॉज फ्रैंकली मैं टेक ही नहीं हूँ, मैं टेक से मेरा उतना ताल्लुक है जितना टेक की भी चीजें जो लोग सिखा रहे पूरे पूरे कोर्सेज कर रहे हैं पूरे बेचारे। पूरे कोर्सेस कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी पूरी वर्कशॉप्स होती मैं हैं। देख रही थी, मैंने कहा यार मैं भी थोड़ी सी लोगों को पाइथन सिखा देती हूँ, पूरे पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं I know a पाइथन पे। person who's doing very well AI wise, वो पाकिस्तान में कोर्सेज भी जाते हैं, लम्स में भी को लेक्चर्स देते हैं एंड एवरीथिंग। ही इज अ ब्रिलियंट गाय। Who? नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ ही इज अ ब्रिलियंट आपका गाय। दोस्त है कोई? नहीं मेरे जानने, दैट्स द थिंग राइट, देयर आर पीपल हु आर स्ट्राइविंग रियली हार्ड इन पाकिस्तान। नहीं, लोग यूट्यूब पे भी डाल देते हैं आजकल फ्री। हाँ, नहीं, वो मैं चेक YouTube कर रही थी, पे- मैंने कहा यार नहीं, किसी ने उर्दू में किया हुआ तो मैं कर देती हूँ उर्दू में, नहीं, लेकिन लोगों ने हमारे- किया है ये काम। हमारे अपने बैचमेट है माशाल्लाह, he has a good presence in the software community in Pakistan. He's a brilliant mind. I mean, there are so many good people who are doing so many good stuff. But I think if somewhere someone on top can just collect them all and start working with them instead of whatever crap they're doing, बड़ा ही फर्क पड़ जाए ना, कि बिला वजह के उधर वाले आप पे बातें कर रहे हैं, आप उधर बातें कर रहे हैं, और आप दोनों बैठ के एक दूसरे तू मैं जो नहीं है तुझे, वो तो अभी हमने करेंगे, डिटेल में करते हैं वो। मुझे तो उससे बस वही याद आता है कि
एक दीवार है, इधर एक मौसी खड़ी है, किधर मौसी खड़ी है, बस तेरा बच्चा ये, तेरा बच्चा वो, नहीं तेरा बच्चा ये हम वो, बस कर लो। चलो जी, हो गया जी आज का। ये पता नहीं कब होगा अपलोड, कब होगा, कब करना है? हम लोग वैसे मुझे तो डेट नहीं बोलने ही बताते नहीं दिया, खुद ही बोलता रहा। बोल लो। मेरे मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है अनलिमिटेड पावर। सही बात है, उसी का अब्यूज होता रहेगा। आप डिक्टेटर ब्रेन का डॉक्टर, वो क्या करेगा दुनिया में? चलो जी। मैं भी, ये तो गलत लिखा हुआ है मेरे साथ, ये अपनी पावर का गलत अब्यूज किया हुआ है, मुझे वो बनाया है। चलो कोई नहीं यार, इंशाल्लाह किसी दिन लाइव स्ट्रीम करते हैं। लेट्स सी इफ समबडी शोज अप। यार सही बात है, करना हाँ, चाहिए हमें। हमारे नहीं यार, थोड़ा सा लोगों तक आउटरीच हो जाए फिर करते हैं। हाँ हो गया है। और कितना आउटरीच करना है? आना है, जिन्हें जिन्हें आना है आ जाए, जिन्हें नहीं आना ना आए, उनकी करे। चलो जी, ओके, रखा। अल्लाह हाफिज।